इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। अनलॉक पर अनबन। मध्य प्रदेश आज से अनलॉक हो गया है और कई जगह अनलॉक देखने को भी मिला, लेकिन इस बीच में कुछ जगह अनबन भी सामने आई। पाबंदियों के साथ अनलॉक की शुरुआत हुई है। कुछ छूट नहीं मिलने से व्यापारी ऑड इन वन फार्मूला से नाराज भी नजर आए। आज से भोपाल की बात करें या फिर अलग अलग इंदौर की बात करें, मुरैना, दमोह, यहां कोरोना कर्फ्यू जरूर दिखाई देगा कुछ जगह, लेकिन इंदौर जैसे आज खुला तो 12 बजे तक खुला रहा, उसके बाद बंद हो गया। इसी तरह की खबरें यदि हम जबलपुर से आई तो वहां थोड़ा सा विरोध भी देखने को मिला लोगों की तरफ से, और ये कहा गया कि अनलॉक को पूरी तरह अनलॉक कर दिया जाए, ऑड इवन की तर्ज पर नहीं, और व्यापारी संगठन सड़क पर उतर आए। लेकिन छिंदवाड़ा में भी यही स्थिति देखने को मिली। ऑड इवन फार्मूला का विरोध हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये फार्मूला नहीं चलना चाहिए। छिंदवाड़ा का विरोध एक अलग दिशा में भी जाएगा, चूंकि बात छिंदवाड़ा की, लेकिन जबलपुर में भी यही देखने को मिला। जबलपुर में व्यापारी सड़क पर उतर आए, उन्होंने विरोध किया। पर जहां जहां आज अनलॉक हुआ है वहां क्या स्थिति रही है, हमारे संवाददाताओं ने जायजा लिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंदौर को। इंदौर में जायजा लिया है, उसका देखेंगे हम किस तरह से, लेकिन अलग अलग हम आपको विंडोज के जरिए दिखाते हैं कि कहां अनबन है और कहां अनलॉक हुआ। देखिएगा 4 अलग अलग विंडो के। ये भोपाल, इंदौर और देवास, बुरहानपुर की तस्वीरें हैं। यहां अनलॉक हुआ है और आज थोड़ी सी रौनक लौटी है। कुछ लोग सुबह सुबह घर से निकले, अपनी जो खरीदारी करना चाहिए था वो की है। लेकिन बाजार में अभी जिस तरह से सरकार ने कुछ एहतियात के साथ अनलॉक किया है और मुख्यमंत्री जी या गृह मंत्री लगातार कह रहे हैं कि हमें संभल कर रहना पड़ेगा, तो ये तस्वीरें हैं अलग अलग 4 शहरों की। लेकिन 4 शहर के अलावा ये 4 बड़े महानगर है। बड़वानी, इसमें छोटे कस्बे भी है, छोटे जिले भी है। खरगोन की एक शाजापुर, धार, बड़वानी, रायसेन, ये 4 अलग अलग तस्वीरें जहां देखने को मिली। लोग घरों से निकले, चाय नाश्ते की दुकानें भी आज खुली, तो काफी दिनों से जो लोग घरों में बंद थे आज निकलकर बाहर आए। लेकिन ये 2 तस्वीरें बिल्कुल अलग है, छिंदवाड़ा और जबलपुर की। यहां पर अनबन देखने को मिली है। छिंदवाड़ा में पुलिस को आना पड़ा, सामने समझाना पड़ा। व्यापारी ये चाह रहे थे कि पूरी तरह बाजार खुला जाए, और यही जद्दोजहद अफसरों को जबलपुर में करना पड़ा। जब पहुंचे तो कई व्यापारी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इंदौर और देवास में हमारे संवाददाताओं ने जायजा लिया, लोगों से बात की है। क्या कहना है लोगों का, जरा ये भी सुनिए। आपदा और संकट के समय एकजुट होकर प्रदेश हो या केंद्र सरकार या जनता का सहयोग हो, ये कहा जा सकता है कि जो संक्रमण की दर है वो इसलिए कम हुई है कि जनता का सहयोग था, प्रशासन मुस्तैद था। अच्छी और राहत भरी खबर मध्य प्रदेश के लिए भी है, जहां पर संक्रमित आंकड़े मरीजों के कम होते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब प्रदेश सरकार अनलॉकडाउन की तरफ बढ़ चुकी है, और अनलॉकडाउन में जिन लोगों को इसकी छूट दी गई है, और ख़ास तौर पर आवश्यक कार्य करने वालों को, जहां पर कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे अब इस प्रशासन ने कुछ समय के लिए छूट दी गई है, जिससे आम जनता अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खरीद सके। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की, तो इंदौर का ये मालवा मिल है, सबसे व्यस्ततम इलाका है। लेकिन सड़कों पर आप देख सकते हैं कि अनलॉकडाउन की प्रक्रिया के बाद काफ़ी भीड़ दिखने लगी है, लोग घरों से निकलने लगे हैं। लेकिन प्रशासन ने साफ हिदायत दी कि बिना मास्क के कोई नहीं निकलेगा। काफ़ी दिनों से लोग घरों में थे और इंतज़ार कर रहे थे कि किस तरह वापस हम सामान्य रूप से लौट सकें, सामान्य जीवन जी सकें। हमारे साथ एक मैडम भी यहाँ पर मौजूद है। मैडम, कैसा देखते हैं आज कुछ प्रशासन ने किसी तरह की छूट दी गई है, तो क्या लगता है आपको कि जो छूट दी गई है प्रशासन द्वारा किराना दुकानों को या अन्य आवश्यक वस्तुओं को, कैसे देखते हैं? कैसा जनता को सहयोग अभी प्रशासन को और करना पड़ेगा? देखिए, सहयोग तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये है कि पब्लिक भी बहुत परेशान हो रही है। जो निम्न वर्ग की जो पब्लिक है, बेचारे जो डेली कमाने खाने वाले हैं, वो बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं। निकलना चाहिए लोगों का, ये मत भी है लोगों का, प्रशासन के लिए ये सहयोग भी है कि नहीं निकलना चाहिए। लेकिन क्या करें, ज़रूरत है, पेट की आग है। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। हालात तभी सुधरेंगे जब लोग अवेयरनेस रखेंगे, लोग कोविड की गाइडलाइन का पालन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएंगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, IND24 न्यूज़, इंदौर।
1 जून यानी कि आज मध्य प्रदेश के कई जिलों को अनलॉक किया है। लंबे समय से कोरोना कर्फ्यू लगातार जो कई प्रदेशों में जारी था, देवास में भी कोरोना कर्फ्यू जारी था और आज 1 जून को अनलॉक किया गया है। कई प्रतिष्ठान और कई जो ऐसी दुकानें जिनको खोलने के निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किए हैं, जिसके की बाद किराना सहित अन्य दुकानें यहाँ खोली गई है। लेकिन अभी भी कुछ दुकानों को खोलना बाकी है और कुछ व्यापारियों का ऐसा कहना है कि हमारी भी दुकानें जो हैं खोली जाए। हालांकि जो भी निर्णय लेना है जिला प्रशासन लेगा और जिला प्रशासन का कहना है कि ज़रूरत के सामान की जो भी ज़रूरत का सामान है उनकी दुकानें अभी खोली गई है और विचार विमर्श किया जा रहा है अन्य दुकानों पर भी खोले जाने का। कुछ व्यापारी हमारे यहाँ साथ है हमारे साथ में हैं, हम उनसे ही बात करेंगे, वो बताएंगे। आज ये बताइए, आपका काहे का व्यवसाय है? जी मेरा रेस्टोरेंट। ये आप रेस्टोरेंट को जो है खोलने की अनुमति दी गई है और एक लंबे समय बाद अब जो है देवास अनलॉक हुआ, क्या कहना आप? नहीं, अच्छा करा, धीरे धीरे अगर खोला जाएगा तो देवास की स्थिति और सुधरेगी। लोग डरे हुए हैं, बाकी डर और डिसिप्लिन में हम काम कर रहे हैं और धीरे धीरे खोलना चाहिए बाकी की भी दुकानें। तो यहाँ पे बताइए, सबसे पहला कि जैसे अनलॉक हुआ है तो आपको लगता है अनलॉक के बाद जो है आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और जीवन पटरी पे आता हुआ दिखा रहा है? बाजार का जो आज थोड़ी दुकानें खोली गई है तो चहल पहल बढ़ी है बाजार में। हम यही चाहते हैं कि थोड़ी चहल पहल और भी दुकानें खुले तो उससे चहल पहल बढ़े और आर्थिक स्थिति भारत की भी मजबूत और देश की भी मजबूत। और हम यही चाहते हैं कि एक दूसरे के सहयोग से सारा कार्य आगे बढ़ता रहे। हम प्रशासन से भी सहयोग की मांग कर रहे हैं। तो ये कुछ लोग हैं जिनका ये भी कहना है कि हमारे जो प्रतिष्ठान नहीं खोले हैं उनको भी खोला जाए। और जिस तरह से अगर अब बात की जा रही है कि अन्य दुकानें भी खोली जाएगी तो देखना होगा कि जिला प्रशासन का अगला आदेश क्या रहता है और उसके बाद अब व्यापारी जो है वो उनकी बात कहां तक और किस तरह से पहुंचाते हैं। IND24 के लिए देवास से मैं एहतशाम कुरैशी। चलिए, तो हमारे अलग अलग संवाददाता बात कर रहे थे इंदौर और देवास में, लेकिन सरकार ने आज इसको लेकर कैबिनेट की बैठक भी की। कैबिनेट में जो अलग से एक कमेटी बनाई गई थी उससे बात की और जो नए कुछ फार्मूले, नई कुछ जानकारी मिली उस पर भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। लेकिन क्या कहना है मध्य प्रदेश की गृह एवं जल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, क्योंकि अब अनलॉक तो हो गया लेकिन उसके बाद किस तरह की सावधानी आपको बरतना होगा, सुन लीजिए सरकार का क्या कहना है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा: सावधानी में ही बुद्धिमानी है, असली परीक्षा अब है। इसलिए मैंने कहा था कि रोको टोको अभियान हम चलाएं और पूरी की पूरी सावधानी से रहें। एक कहावत है कि आजादी सबको अच्छी लगती है, लेकिन पिंजरे का दरवाजा अगर बिल्ली खोले तो पिंजरे में रहने में ही भलाई है। आवश्यक न हो तो घर पर ही रहें, अत्यावश्यक होने पर ही घर से निकले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। चलिए, तो सरकार की तरफ से आपसे प्रार्थना कामना, यानी आपसे एक निवेदन इस बात का किया जा रहा है कि सहयोग कीजिए, अनावश्यक रूप से बाहर ना आए। यदि अनलॉक हुआ है तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप घरों से निकलना बाहर शुरू कर दें। आपको जरूरत है तो आपकी जरूरत का सामान लेने जरूर आइए, लेकिन आप यदि घरों में हैं तो सुरक्षित रहिए और बाहर आए तो फिर मास्क लगा कर आइए। मेरे साथ इस वक्त 4 हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। इंदौर से भरत जोड़ रहे हैं, भोपाल से शोएब है और साथ ही जबलपुर और इंदौर से, जबलपुर और छिंदवाड़ा से अलग अलग हमारे 2 संवाददाता जोड़ेंगे। सबसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले भोपाल ही चलते हैं। शोएब, क्या कहेंगे, आज आप सुबह से घूम रहे थे, देखा आपने, क्या अनलॉक दिखाई दे रहा है और लोगों ने कुछ राहत की सांसें ली है या यहाँ भी अभी एक बड़ा चैलेंज नजर आता है? बिल्कुल, देखिए आज से अनलॉक की जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है और कल जिस तरह से आदेश निकाले गए थे, करीब 34 ऐसे बिंदु थे जिन पर ये आदेश निकला है। और ख़ासतौर से देखिए कई पाबंदियां भी अभी लगी हुई हैं। जो कोरोना नाइट कर्फ्यू है उसको अभी भी जारी रखा गया है। जिस तरह से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा। इसके अलावा शनिवार और जो रविवार है, ये 2 दिन कोरोना कर्फ्यू के लिए छुट्टी के रखे गए। फिलहाल देखिए आज सुबह से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी कई जगह पर गए, निरीक्षण किया गया उनके द्वारा। और जब दुकानें कुछ खोली गई थी तो उनके बाहर जो है गोले उनके द्वारा लगाए गए। फिलहाल ज़्यादा असर खुलने का नहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरह से देखिए भोपाल में 2 बड़े मार्केट है, एक न्यू मार्केट है और एक चौक बाजार है। दोनों ही बाजार कपड़ा मार्केट है और जूतों का मार्केट है, लेकिन ये जो है बंद रखे गए फिलहाल इस गाइडलाइन के तहत।
इसके अलावा जो कुछ दुकानें हैं, जिस तरह से अगर मोहल्ला या कॉलोनियों की बात करें तो जो किराने की दुकान है या सब्जी हाट ठेले, वो फिलहाल इन जगहों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि शहर में जो मंडियां हैं उनको फिलहाल अभी प्रतिबंध करके रखा है, उनको नहीं लगने दिया जा रहा है। फिलहाल देखिए, इलेक्ट्रिशियन की दुकान या प्लम्बर की दुकान हो या बिल्डिंग मटेरियल हो, तो इस तरह की जो दुकानें इनको खोलने की अनुमति दी गई। 6 से ज्यादा लोग जो अभी इकट्ठा होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल देखिए, लोग थोड़े डरे हुए भी हैं, क्योंकि देखिए आंकड़ा जिस तरह से लगातार देखने को मिला था, अनाउंसमेंट लगातार हर थाना क्षेत्र में किया जा रहा है और गाइडलाइन यहाँ पर लोगों को बताई जा रही है। बेवजह कोई भी सड़कों पर ना घूमे, बिना मास्क के घूमेंगे तो कार्रवाई भी की जाएगी। दुकानदारों को समझाई दी जा रही है। एक टीम भी करीब 500 कर्मचारियों की बनाई गई है भोपाल में, जो अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। इसमें एडिशनल कमिश्नर है नगर निगम के, जिला प्रशासन के एसडीएम है, स्थानीय जो नगर निगम के एचओ शामिल है। तो इस तरह की टीमें बनाई गई हैं और वो हर कॉलोनियां, मोहल्ला, बस्तियों में पहुंच रही हैं। कोई भी अगर उल्लंघन कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और दुकानें सील की जाएंगी। फिलहाल एक बड़ी चुनौती तो है प्रशासन के सामने, क्योंकि करीब 50 दिन के बाद मनोज जी आज अनलॉक की स्थिति देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से स्थिति मध्य प्रदेश की खराब हुई थी, जिसमें राजधानी भोपाल में भी सबसे ज्यादा केस देखने को मिले। फिलहाल अनलॉक की तरफ अब जिस तरह से मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, गाइडलाइन 1 जून से 15 जून तक के लिए तैयार की गई और कहा जा रहा है कि 15 जून के बाद नई गाइडलाइन फिर बनाई जाएगी। फिलहाल व्यापारी संघ भी है, जो कपड़ा मार्केट है, वो भी लगातार अपनी मांगे सामने रख रहा है, सरकार के सामने चिकित्सा शिक्षा मंत्री के पास भी पहुंचा था, लेकिन फिलहाल अभी किस तरह की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई। चलिए भरत, आप बने रही। भरत के पास चलता हूं मैं इंदौर। भरत, आपने देखा, लोगों से बात भी कर रहे थे, आप जायजा भी ले रहे थे, क्या आपको लग रहा है वहां पर कुछ स्थितियां अलग है? 12 बजे तक क्या बाजार खोला गया था? उसके बाद किस तरह के गाइडलाइन रहेगी इंदौर में? मनोज जी, खासा अगर हम बात करें इंदौर की आर्थिक राजधानी के साथ साथ व्यवसाय की अगर बात की जाए, हालांकि अनुमति जरूर है। जो खेलची दुकानदार हैं उन्हें अनुमति दी गई थी कि वो दुकान खोल सकते हैं, लेकिन और के व्यस्तम जो बड़ा मार्केट है, सियागंज मार्केट, वो सिर्फ 3 दिनों के लिए ही खुलेगा। हालांकि अगर बात करें तो कोई खासी रियायत नहीं है, क्योंकि लोगों को जिस तरह से आंकड़े सामने आए, अभी अगर हम देखा जाए आंकड़े जो निकल के आए थे, चाहे अगर हम बात करें 1800 के पार जो है संक्रमित आंकड़े थे, धीरे धीरे कम हुए। अभी हम 350 के लगभग जो है संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, लेकिन ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि काफी राहत भरी खबर है, लेकिन जनता को समझना पड़ेगा, ये जनता का सहयोग है। प्रशासन को हम सख्त नजर देखते आ रहे हैं, कार्रवाई करते नजर देखते आ रहे हैं। जहां 9000 लोगों के ऊपर अब तक अस्थायी जेल भेज दिया गया, ये तमाम प्रयास प्रशासन के द्वारा करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा जो कार्य देखा गया वो कार्य ये रहा, क्योंकि वार्ड स्तर पर जो क्राइसिस कमेटियां की टीम बनाई गई थी, जो ग्रामीण स्तर पर बनाई गई है, जो मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, आला अधिकारी और प्रभारी मंत्री सहित जो तमाम अमला है, वो लगातार इन क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम जो बनाई गई है छोटे वार्ड स्तर पर, उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो जनता तक जो मैसेज पहुंचाने की बात है, जो जनता को समझाने की बात है, उसे काफी आसानी से पहुंचाया जा रहा है कि भाई अनलॉकडाउन की प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जा सकता है। कौन घर में अगर एक सदस्य कमाने वाला है तो वो जॉब पे जा सकता है, बाकी सदस्य घर में ही रहे। घर में आने वाली वस्तुओं को सैनिटाइज करा जाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का, बुजुर्गों का ध्यान रखा जाए। ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ये क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम द्वारा समझाने पर, कहीं ना कहीं वार्ड स्तर पर समझाने पर लोगों के समझ। चलिए, इंदौर एक ऐसा भी है जहां लोग जानते भी हैं और जागरूक भी है, और जागरूकता की तरफ यदि आप सहयोग करते हैं तो निश्चित रूप से लोग उस तरफ बढ़ेंगे। लेकिन हम तो सबसे यही कहेंगे कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। अब चलते हैं हम जबलपुर और छिंदवाड़ा से सौरभ मेरे साथ रहेंगे और राजेंद्र रहेंगे जबलपुर से। तो जबलपुर की बात कर लेते हैं, क्योंकि जबलपुर में जो अनलॉक पर हम अनबन की बात कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा हमें जबलपुर में देखने को मिला है। राजेंद्र, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मनोज। क्या आज हमने देखा है कि काफी लोग बाहर भी आ गए थे वहां पर, क्या कहना है लोगों का? क्या ये माना जाए कि बड़ा मुश्किल है, अभी सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है जिला प्रशासन जबलपुर के सामने? प्रदेश सरकार के लिए भी एक चुनौती है, और
जिला प्रशासन जबलपुर के लिए भी एक ये चुनौती मैं कहूँगा, क्योंकि कल जैसे ही अनलॉक के लिए एक घोषणा हुई कि 1 जून से अनलॉक रहेगा, वहीं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की एक शाम को देर शाम बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया, क्योंकि प्रदेश सरकार के मुखिया ने भी जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं कहा था कि वो भी अपने प्रोटोकॉल के तहत अनलॉक की प्रक्रिया को जारी करेंगे। वहीं बहुत से नियम और शर्तों के साथ आज 1 जून को अनलॉक किया गया। सड़कों पर आवाजाही जो 2 महीने से जो सड़क पूरी सूनी पड़ी होती थी, आज कहीं ना कहीं वहां पे आवाजाही दिख रही है और कुछ प्रतिष्ठानों को नियम और शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी। उसके तहत दुकानें भी खुली, लेकिन एक बड़ा मैं आपको बता दूं कारण देखने में सामने आया, जहां कुछ दुकानों को जो नियम शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी, वहीं सघन जो मार्केट है उनको बंद किए जाने को एक निर्देश जो जिला प्रशासन ने दिया था और प्रदेश सरकार ने दिया था। बावजूद इसके जो बड़ा फुआरा क्षेत्र है, जो मार्केट है, कपड़ा व्यापार वहां पे होता है, वहां पे जो व्यापारी और प्रतिष्ठान है उन्होंने अपनी दुकानें खोली थी। जैसे ही जिला प्रशासन को पता चला कि वहां जो कपड़ा व्यापारी हैं उन्होंने अपने प्रतिष्ठान खोल लिए हैं, और मौके पर जब वो जिला प्रशासन और पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो एक विरोध का सामना करना पड़ा जिला प्रशासन को। जो सैकड़ों की तादाद में व्यापारी वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने ये कहा कि 2 महीने से उनकी दुकानें जो बंद हैं, कहीं ना कहीं उनके व्यापार में असर पड़ा है। फिर आगे जो है वर्षा ऋतु आ जाएगी तो उनसे पूरा व्यापार उनका ठप हो जाएगा। काफी मनौवल और मशक्कत के बाद जिला प्रशासन ने सारे व्यापारियों को समझाइश देते हुए उनकी बात जो है प्रदेश सरकार तक पहुंचाने की बात की है, तब जाकर जो व्यापारी संगठन है उन्होंने अपनी अपनी दुकानें बंद की है। तो कहीं ना कहीं एक जिला प्रशासन के लिए ये एक चुनौती है, क्योंकि हर वर्ग का जो व्यापारी है या आम जनमानस है 2 महीने से घरों में कैद था, जिसको लेकर अब वो चाहता है कि वो भी अब बाहर निकले, क्योंकि उनका भी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनके लिए उनको बाहर निकलने के लिए। लेकिन जिला प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि अभी जो कोरोना संक्रमण है वो खत्म नहीं हुआ है। हाँ, आंकड़े जरूर जबलपुर में कम हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन लगातार यही अपील कर रहा है कि बेवजह जो सड़कों पर आवाजाही ना बढ़ाएं, लोग जो 6 लोगों से ज्यादा इकट्ठा ना हो, और कई जो गाइडलाइन है उसके तहत लोगों से अपील कर रही है। जगह जगह जितने भी व्यापारी संगठन है उनसे बैठक ली जा रही है, और जो आम जनमानस गली मोहल्ले में जो रहते हैं उनके जो स्थानीय प्रशासन है वो जाकर अपील कर रहा है कि वो बाहर सिर्फ जरूरी होने पर ही निकले। चलिए, आप निगाह बनाए रखिएगा और मैं सौरभ से और 1 मिनट बात कर लेता हूं, फिर मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश शर्मा भी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सौरभ, आपके छिंदवाड़ा में भी हमने देखा है कुछ लोग व्यापारी बाहर आ गए थे, क्या उनमें किस बात को लेकर नाराजगी, क्या चाहते हैं वो? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 54 दिन की तालाबंदी के बाद आज छिंदवाड़ा को अनलॉक किया गया है, मगर व्यापारी को रोज था क्योंकि छिंदवाड़ा का जो मार्केट था वो ऑड इवन पैटर्न में खुला हुआ था, जिसमें व्यापारी में काफी रोज था। व्यापारियों की ये शिकायत थी कि जो कुछ दुकानों पर नंबर डले हुए हैं उसमें व्यापारी द्वारा नंबर हटा दिया गया है, तो जो मार्केट वो ऑड इवन पैटर्न से खोलने का बिल्कुल पुरजोर विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि जो मार्केट है वो अल्टरनेट दिन खोला जाए, जैसे आज किराना दुकान, प्लम्बर की दुकान ऐसा खोला जाए, और जो अगले दिन जो है बिजली के सामान की दुकान, ऐसा मतलब वो अल्टरनेट एक दिन की यार मार्केट खोलने की मांग कर रहे थे। तो प्रशासन की तरफ से जो एसडीएम साहब आए हुए थे, एसडीएम साहब ने व्यापारियों को समझाया, उसके बाद व्यापारी कहीं जाके मानने को तैयार हुए और उसी पैटर्न के अनुसार उन्होंने दुकान खोली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। तो कई जगह खासकर जबलपुर छिंदवाड़ा से इस तरह की खबरें हैं, कुछ अनबन देखने को मिली अनलॉक के बीच में। वो चाहते हैं कि ऑड इवन फार्मूला ना हो, बल्कि सभी व्यापारियों को दुकान खोलने का मौका मिले, लेकिन सहयोग करने की जरूरत होगी, क्योंकि कुछ दिन और आपने सहयोग किया तो फिर जो स्थितियां अभी हमने बीच में देखी थी, जितनी परेशानी उठाना पड़ी थी, उससे कहीं निजात मिलेगी। मेरे साथ इस वक्त राकेश शर्मा जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अजीत भदौरिया कांग्रेस के प्रवक्ता। राकेश जी, चैलेंज बड़ा है क्योंकि आज कई जगह से अनलॉक के बीच में अनबन जैसी स्थितियां भी देखने को मिली। ये बात सच है कि लंबे समय से व्यापारी इंतजार कर रहे हैं कि मौका मिले, अपनी अपनी दुकानें खोले, लेकिन कुछ जगह ऑड इवन फार्मूला भी आपने अपनाया। देखिए मनोज जी, पिछले 2 महीने हम सब ने मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये 2 माह हमारे सबके जीवन में बहुत भयानक अनुभव लेके आए हैं। ये इस युद्ध में नुकसान भी बहुत उठाए, कई लोगों ने अपने को खोया है, जख्म गहरे हैं, दर्द बढ़ा है, लेकिन आज हम यह कह सकते हैं कि हम कोरोना की लड़ाई जीतने के कगार पर हैं। लेकिन संकट अभी टला नहीं है मनोज जी।
अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए कोरोना को लॉक करते हुए जिंदगी को अनलॉक करना है। मनोज जी, इसमें सबका सहयोग की बहुत आवश्यकता है जी। मुझे मालूम है कि हर आदमी आज परेशान है, तकलीफ में है, कहीं ना कहीं इतने दिन तक उसका रोजगार बंद रहा, उसकी दुकानें बंद रही, उसकी आर्थिक स्थिति उसकी खराब है। पर मनोज जी, कहीं ना कहीं ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं, ये जिला क्राइसिस कमेटी द्वारा लिए जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय व्यापारी भी शामिल हैं, जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, राजनीतिक दल के लोग भी शामिल हैं, साथ ही साथ अधिकारी भी शामिल हैं। तो सब मिलकर ये निर्णय कर रहे हैं। अगर व्यापारियों को कोई तकलीफ आ रही है तो निश्चित रूप से उनकी बात सुनने के लिए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, साथ ही वहाँ पे जो प्रभारी मंत्री बनाया गया है वो है। हर तरह से उनकी बात को सुना जाएगा और उनकी समस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा। अजीत भदौरिया जी, क्या चैलेंज देख रहे हैं आप? क्योंकि आज बाजार तो खुल गए, कुछ हल्का फुल्का बाजार में देखने को मिला है, लोग घरों से निकले हैं, लेकिन बड़ा चैलेंज होगा और एक दूसरे को सहयोग की जरूरत भी होगी। देखिए आदरणीय मनोज जी, समय बहुत संवेदनशील है और खास तौर से आज से जब से ये अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तो इसमें हम सबको संभल के चलने का वक्त है। अब ये डिसाइड करेगा कि आपको थर्ड वेव से जूझना है कि नहीं। हमारा व्यवहार ही हमारा भविष्य तय करेगा। क्योंकि देखिए, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव सबने देख ली, सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहता, सरकार सब भगवान भरोसे छोड़ देती है और जनता को खुद ही भुगतना पड़ता है। ये सब चीजें 2 बार के अनुभव हमारे आपके सबके सामने। अब हमें देखना है कि जो अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय, यहाँ तक मेरे मित्र क्राइसिस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वो क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियां ऐसी लगती हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी हो। ये आप किसी भी जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी उठा लीजिए तो ये जो निर्णय हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए आप कह रहे हैं सहयोग की जरूरत होगी, दूसरी तरफ फिर राजनीति भी। पूरी बात जी, राजनीतिक बात नहीं, ये तो हकीकत है मनोज जी। इसमें राजनीतिक क्या है? क्राइसिस मैनेजमेंट में पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अनेकों समाचार पत्रों ने लिखा है इन चीजों को, आपको मीडिया के साथियों ने, कई लोगों ने इस चीज को चलाया। तो मेरा ये कहना है कि जो आज भी आपके संवाददाताओं ने अनेकों शहरों को कवर किया होगा, आज एकदम से भीड़ उमड़ पड़ रही है। नहीं, जबलपुर में देखने को मिला, व्यापारी सड़क पर आ गए थे, वो कह रहे थे कि पूरी तरह बाजार खोला जाए। यही स्थिति छिंदवाड़ा में भी देखने को मिली है। सब जगह रात को, कल ग्वालियर में व्यापारी बैठे, व्यापारियों ने रात को 12 बजे बैठ के प्रशासन के साथ चर्चा की। एक्चुअल क्या है, व्यापारी के मन में क्यूरियोसिटी ये रहती है कि एक लेफ्ट हैंड साइड का मार्केट आपने खोल दिया तो उस दिन वो पता चला राइट हैंड साइड वाला सोचेगा कि आज पूरी ग्राहकी लेफ्ट हैंड साइड वाले के पास ही हो गई, और फिर जब दूसरे दिन सामने वाला बाजार खुलेगा तो इसलिए जो मांग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपके संवाददाता के माध्यम से मैंने सुना कि जबलपुर के व्यापारी जो मांग कर रहे हैं कि एक दिन इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट खोल दिया जाए, एक दिन किराना का मार्केट खोल दिया, तो इस पे भी विचार किया जा सकता है। ये भी एक अच्छा सुझाव है, इस पे भी, पर ये डिसाइड प्रशासन नहीं, वो मानने को तैयार नहीं, वो चाहते दोनों एक साथ खुल जाए, वही विवाद की वजह है। पर मनोज जी, कुल मिला के मैं तो ये कहना चाहूंगा कॉन्क्लूजन में, बिना किसी राजनीतिक बात किए हुए, कि अभी वर्तमान में कड़ाई करने का बहुत समय है, बहुत महत्वपूर्ण समय है। प्रशासन शासन को कड़ाई करना चाहिए और कोविड-19 के बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसके नियमों राकेश जी, अब तो कांग्रेस भी आपके साथ है, विपक्ष भी आपके साथ, वो कह रहे हैं कि कड़ाई हमें छोड़ना नहीं चाहिए, अभी भी हल्की सी सख्ती बने रहना चाहिए। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं अपने विद्वान साथी भदौरिया साहब को एक निवेदन करना चाहूंगा कि हर जिले की जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उसमें कांग्रेस के विधायक हैं। क्या सारे के सारे कांग्रेस विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है? ये मेरे पास नई जानकारी आई है, आज भदौरिया साहब ने जो उपलब्ध कराई है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति हो गई है, तो जो कांग्रेस के विधायक उसमें शामिल है, हो सकता है कि उनने सबने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दूसरी बात, हर जिले में हमने पहले, आपने देखा होगा मनोज जी, आपके चैनल पे भी ये बात कई बार सामने आई होगी कि एसडीएम के हवाले रहता था जिले का मैनेजमेंट। एसडीएम जो अनलॉक की स्थिति हो रही है उसको मॉनिटरिंग करते थे, वो बाजारों में निकलते थे। अब हमने इसके लिए कमेटी बनाई है।
उस कमेटी में जिला प्रशासन के अधिकारी भी रहेंगे, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी रहेंगे और नगर निगम के अधिकारी रहेंगे। ऐसे हमने 10-10 की एक समितियां बनाई है, टीम बनाई है, जो टीमें जाके बाजारों में मॉनिटरिंग करेंगी। वहां सख्ती से दुकानदार ने मास्क लगाया है कि नहीं है, वो सैनिटाइज का उपयोग कर रहा है कि नहीं, दुकान के सामने उसने रस्सी बांधी है कि नहीं। चलिए सर, राकेश जी मेरे पास समय कम है। अजीत जी अब तो सख्ती दिखाएंगे भी, वो कह रहे हैं कि अलग अलग कमेटी बना दी 10 लोगों की। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। और जहां तक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बात है, वो कह रहे हैं कि क्या वो बीजेपी के दिख रहे हैं वो लोग जो कांग्रेस के दिखाई दे रहे थे? होता विधायक किसी दल का नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी हैं, हर जिले की कार्यकारिणी। कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष रखना चाहिए था मुख्य विपक्षी दल होने की वजह से। विधायक तो खुद जनप्रतिनिधि। और शिवपुरी में तो बहुत बुरी स्थिति मनोज जी, शिवपुरी में तो विधायकों तक को नहीं बुलाया जाता क्राइसिस मैनेजमेंट। भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक को नहीं बुलाया गया, जो सांसद के पी यादव सांसद के प्रतिनिधि हैं, उन तक को नहीं बुलाया जाता। वो खुद चिल्लाते हैं, वो खुद विरोध करते हैं। कई नाम ऐसे हैं जिनको बुलाया ही नहीं जाता। तो ये वस्तु स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। हालांकि मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, वो अलग विषय है, परंतु मेरा आग्रह आपके माध्यम से सबसे ये है कि स्वयं बचे, सरकार के भरोसे ना रहे। सरकार क्योंकि खुद ही भगवान भरोसे है। चलिए, सरकार भगवान भरोसे नहीं है, क्योंकि सरकार यदि भगवान भरोसे होती तो स्थितियां अभी बेहतर हुई है। और मध्य प्रदेश का तो इस समय हर जगह चर्चा हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेरे साथ जुड़े। लेकिन सवाल यही है कि कितना बड़ा चैलेंज होगा सरकार के सामने, और वो चैलेंज सरकार के सामने नहीं है वरन आप हम सबके सामने। यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये मत सोचिए कि अनलॉक हो गया है और भीड़ जुटा दें, बाजार में आ जाए, एक साथ 4-4 लोग पहुंच जाएं। तो सरकार ने उसके लिए नियम गाइडलाइन बनाई है, उसका पालन कीजिएगा। जब भी आए तो मास्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि जरा सी गलती, आपको याद है पहला दौर और दूसरा दौर में क्या हुआ था। तो अब तीसरे दौर की चर्चा भी बहुत तेजी से, ईश्वर ना करे वो हमें दिखाई दे तीसरी लहर, लेकिन उससे पहले हम सबको सावधानी बरतने की जरूरत है, जैसा गृह मंत्री कह रहे थे। तो अनलॉक पर अनबन थोड़ी बहुत चलती रहेगी, लेकिन अनबन के बीच में लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ND24 पर।